जी तो नाज़रीन, मंगल वाले दिन तकरीबन 12:39 से 12:40 के दरमियान नाखुशगवार इंतहाई नासोजगार वाक़या इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स की में जहाँ पेश आया। अभी हम वहीं पे मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम सलाम। शहजाद साहब, यहाँ पे जब वक़ूआ हुआ हमने देखा, यहाँ से जब ब्लास्ट हुआ तो उस बंदे का सर यहाँ से कचहरी के अंदर तक गिरा। इस कदर शदीद किस्म का धमाका था और लोगों में शदीद किस्म का खौफ व हरास था। दिन तक सोग का ऐलान किया गया था और तीसरा दिन है और यहाँ आप अदालत में मौजूद हैं। क्या आपको कोई खौफ खतरा है किसी किस्म का? जी बहुत शुक्रिया जवेद भाई, आपकी इस रिपोर्टिंग और आपकी ये सारी चीज़ें आके आपने देखना और कचहरी के लिए अपना वक़्त देना। तो शहजाद हुसैन एडवोकेट, मैं 57th लॉ फर्म से बात कर रहा हूँ। तो ये एक इंतहाई अलमनाक वाक़या है जो सरजर्द हुआ, और जितने भी अरबाब इख्तियारात हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि सिक्योरिटी के मामलात में किसी किस्म की कोई गफलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इधर साइलिन, वकला, हर तरह के लोग और हर पेशा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो मुंसलिक होते हैं और आते हैं अपने केसेस के लिए परसू करने के लिए। और ये इंतहाई अलमनाक वाक़या था जिसकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने 3 रोज़ा जो है ना वो शो का ऐलान किया और मुकम्मल हड़ताल कर दी। ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि जो हमारे दोस्त लाहौर बार एसोसिएशन है उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया, रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने ऐलान किया, पेशावर बार, इस तरह दूसरी बार्स ने भी ऐसा ऐलान किया। नाज़रीन, ये जो शदीद अलमनाक वाक़या हुआ इसमें 12 के करीब शहीद हुए और 27 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी किसी की टांगें उड़ गई, किसी के पाँव उड़ गए। इस कदर ख़तरनाक हालत में पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। और इस तमाम सूरत हाल के बाद शहजाद साहब, आपके इल्म में है कि सिक्योरिटी अदारों की तरफ से थ्रेट था बाकायदा, 3 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया हुआ था। इस तमाम सूरत हाल में हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट अदारे हैं उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कोर्ट को सिक्योरिटी क्यों ना प्रोवाइड की, या आपकी नज़र में उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की और इंसिडेंट होना था? आप इस तनाज़े में क्या कहते हैं और मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं इन कचहरीज के हवाले से? जी जवेद भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली इनसफिशेंट है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और जो ऐसे अदारे हैं माशाल्लाह, जो वकला हैं, हर बंदा ग्रेजुएशन करके अपनी वो वालदैन के लिए, बीवी बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए इधर सर्वाइव करता है। तो ये अगर थ्रेट्स और ऐसी चीज़ें इन अदारों को मुख्तलिफ चीज़ें थीं तो हमारी यही इनसे इस्तदा है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको सिक्योर किया जाए। और ये रोड के साथ जो आपने कचहरी और ऐसा कम्प्लेक्स बनाया और इसको चूँकि गेट भी एक है, दूसरी जो पार्किंग है वो आपने देखी है जवेद भाई, वो जजेस के लिए सिर्फ मुख्तस है। तो F8 में चूँकि वो 12 गेट थे और सारी चीज़ें थी, और मैं कहता हूँ कि ऐसा वाक़या अल्लाह ना करे अनफॉर्चुनेटली दोबारा हो, तो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और ऐसी हर जो चीज़ है मुहैया करना ये अदारों की जिम्मेदारी है। तो मैं कहता हूँ कि आइंदा से अगर इतना सिक्योर किया जाए ये इंसिडेंट जो है वो ना हो सके। बिल्कुल जी, हमारे जो वकला साहबान हैं इनका ये मुतालबा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो जुडिशल कम्प्लेक्स का बनाया गया है ये बिल्कुल गैर मेयारी है। और जो अगर सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल नाकाफ़ी है, क्योंकि इसका एक ही एंट्री पॉइंट है और एक ही एग्जिट पॉइंट है और यहाँ पे हर टाइम रश लगा रहता है, जिस वजह से कोई भी इंसिडेंट होता है तो कैजुअलिटी की रेशो बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर यहाँ पे ज़्यादा गेट्स होने चाहिए, दीवारें बुलेट प्रूफ होनी चाहिए, यहाँ पे इंतज़ामिया को शदीद तवज्जो यहाँ पे दिलाना वक्त की अशद ज़रूरत है, क्योंकि यही एक अदारा है जहाँ पे साइलिन दूर दराज इलाकों से आते हैं। यहीं पे हमारी जुडिशरी यहीं पे मौजूद होती है, यहीं पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अदारों के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। और सबसे मेन बात यह है जो शहजाद साहब कह रहे हैं कि इस तमाम इंसिडेंट के बावजूद यहाँ पे वकला बला खौफ यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साइलिन भी आज कोर्ट कचहरी में आए हुए हैं। जो इंडियन प्रॉक्सी है, जो यहाँ पे बुज़दराना कार्रवाइयाँ करके हम आवाम और वकला को डराना चाहते हैं या इस पाकिस्तान में खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं, उनके ये मज़मूम अज़ैम नस्तो नाबूद हो चुके हैं, क्योंकि आज उसी तरह कचहरी में रश है, उसी तरह लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लिहाजा हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से एक ही सतह है इस तमाम के बावजूद कि सिक्योरिटी के मामलात को खुदारा इतना लाइट ना लिया जाए।
और यहाँ हमने देखा बहुत सारे ऐसे बाइकिया वाले लोग थे जो बेचारे हार्डली 1000-2000 रुपये कमाने वाले लोग थे। हाँ, उनकी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, उन पे हमें शदीद अफसोस है। वो भी हमारे लिए भाई हैं, जैसे हमें अफसोस है अपना हमारे दो एक वकील साहब है गुम्मा साहब, जितना उनके लिए अफसोस है इतना ही उनके लिए है। हत्ता कि आपने देखा ज़ुबैर असलम गुम्मद साहब ने आज मिठाई उसी दिन मिठाई भी खिलाई थी। आप भी ज़ुबैर असलम गुम्मद साहब एक इंतहाई शफीक और बड़ा रहम दिल इंसान था, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में था। और उस दिन जो उसके सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से उन्होंने जो है वो मिठाई तकसीम की सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट होना था जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। उसकी फ़ैमिली के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो वो जो दोस्त भी जिक्र करते हैं कि वो उस दिन मिठाई खिला रहे थे तो दोस्तों ने कहा कि यार मिठाई ऐसी हो को जिसको याद रखा जाए। तो ज़ुबैर के आखिरी अल्फाज थे कि जी एंड दी तुसी मिठाई कदी नहीं खादी होनी। तो वो जो उसके अल्फाज थे वो हमें ज़्यादा रंजीदा कर गए, जो उसका लास्ट फिक्रा था। तो वो जो उसकी कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो हम इस की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जी बिल्कुल, अदारा लीगल पैंड जो साइलिन हैं ख़ासकर या उससे हलाका जो लवाहिकीन है जिनके शुदा के, उनके दिली हमदर्दी हमारे दिल में है और हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात दुआ गो हैं। बाकी हमारी कोशिश होगी ऐसे लोगों की आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाए। कम अज़ कम ये जो हमारे गवर्नमेंट है इन लोगों को कंपनसेट करने के लिए कोई माकूल सा मुआवजे का ऐलान करे, ताकि जो गरीब गुरबा जो बाइकिया वाले लोग थे या आम साइलिन थे या हमारे वकला भाई जान है, तो उन तमाम लोगों का कहीं ना कहीं ये जो कंपनसेट या मुआवजा होता है इसमें कोई शक नहीं ये उस जान की जो मुतबादल नहीं हो सकता, कीमत नहीं हो सकती, लेकिन कम अज़ कम ये है कि उनके जो लवाहिकीन है उनको कहीं ना कहीं उसमें सपोर्ट मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।